जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का फर्स्ट बुक का चैप्टर द रेड ट्रैप का रिटन समरी। आप लोग ध्यान सुनेंगे, मैं इसका हिंदी मीनिंग और वर्ड मीनिंग साथ में बोलता जाऊंगा। आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे लिख भी सकते हैं और जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर होगा सब इसी समरी में से आपका आ जाएगा। आपको और कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए आप लोग ध्यान से सुनेंगे इसको। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑन्स अपॉन ए टाइम देयर वाज ए पेडलर। एक समय की बात है कि एक पेडलर था। पेडलर मीन्स घूमने वाला, इधर जो घूम घूम के सामान बेचता है। ही सोल्ड स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। वह क्या बेचता था? तो वायर का रेड ट्रैप यानी कि चूहेदानी बेचता था। ही मेड डैम हिमसेल्फ, और वो उस चूहेदानी को वो खुद से बनाता था। द बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, तो जो बिजनेस था उतना फायदेमंद नहीं था। सो ही हैड टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थ्योरी, इसलिए उसे दोनों से काम चलाना पड़ता था। किससे? था बहुत बेगिंग, भीख भी मांगना होता था, और छोटा मोटा चोरी भी करना होता था। हिज क्लॉथ्स वेयर इन ड्रैक्स, उसका कपड़ा फटा पुराना था। His cheeks were sunken and hunger gleamed in his eyes, उसका गाल घुसा हुआ था और जो भूख थी वह उसकी आंखों से चमकती थी। वो बोलता है ना, तेरे आंखों में मुझे प्यार नजर आता है, उसी प्रकार से भूख उसकी आंखों से नजर आ जाता है कि भूखा है बेचारा। His life was very sad and dull, उसका जो जीवन था बहुत ही उदासी भरा था और डल था, यानी कि जिसमें कुछ कुछ उल्लास नहीं हो, जिसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं हो, उस जीवन को जीना। ऑन्स द पेडलर वाज वॉन्डरिंग, एक बार पेडलर ऐसे ही वॉन्डरिंग यानी कि उसका काम ही था घूमना, इधर उधर भटकना। वो ऐसे ही घूम रहा था, इधर उधर भटक रहा था। सडनली, अचानक से, एन आइडिया केम इन हिज माइंड, एक आइडिया, एक विचार उसके मन में आता है। क्या विचार आता है? द होल वर्ल्ड इज ए बिग रेड ट्रैप, कि जो पूरी दुनिया है एक बड़ा सा चूहेदानी है। एंड रिचेज, जॉयस, यानी कि जो धन संपत्ति है, जॉयस खुशियाँ है, एंड शेल्टर, ठीक है ना, वही शेल्टर यानी कि जो आश्रय है, फूड भोजन है, ठीक, और ये क्लोथिंग यानी कि शेल्टर्स, फूड एंड क्लोथिंग आर बेड्स। तो ये जो शेल्टर्स है, फूड है, कपड़ा है, ये सब क्या है? चारा है। बेड्स में चारा, यानी कि रेड ट्रैप समझते ही होंगे, चूहे को फंसाने वाला। तो जिस प्रकार चूहे को फंसाने के लिए क्या करते हैं हम लोग कि उस पर रख देते हैं क्या? आलू वगैरह, कोई भी फल, ताकि चूहा सोचता है उसको खाने के लिए आता है, और जब उसको पकड़ना चाहता है वो उसमें फंस जाता है। उसी प्रकार इस संसार एक बड़ा सा चूहेदानी है, और इस संसार में जो है क्या क्या है? रिचेस, जॉयस, खुशियाँ, धन संपत्ति, इसमें क्या है? सब उस चारा है। एनीवन, कोई भी, हु ट्राई टू गेट दिस बीट्स, जो इस चारे को पकड़ना चाहता है, ही इज कॉट बाय द रेड ट्रैप, वो इस जाल में, इस रेड ट्रैप में फंस जाता है। एंड देन, और तब एवरीथिंग कम्स टू एन एंड, और तब सब कुछ समाप्त हो जाता है। ही वॉज एम्यूज्ड बाय दिस आइडिया, और ये सब आइडिया को सोच के वो बहुत ही खुश होता था, यानी कि उसको आनंद आता था। एंड इट बिकम हिज पास टाइम टू थिंक पीपल हु वेर कॉट इन द डेंजरस स्नेर एंड अदर्स हु वेर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेड्स। और ये इसका पास टाइम बन चुका था, यानी कि जैसे पास टाइम मतलब जब हम फ्री टाइम में कुछ करते हैं टाइम को पास करने के लिए, वो हमारा पास टाइम होता है। जैसे कोई खेलता है, कोई किताब पढ़ता है, तो ये उसका पास टाइम बन गया था, यानी कि टाइम पास बन गया था। क्या? कि सोचना उस लोगों के बारे में जो हु वेयर कॉट इन डेंजरस स्नेर, स्नेर मीन्स होता है फंदा, जो इस डेंजरस फंदा में फंस चुका है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसको पाने के लालच में घूम रहे हैं, क्योंकि उसके चारों ओर, इस चारे के चारों ओर घूम रहे हैं। वो क्या बोलता है ना, ये शादी है दिल्ली का लड्डू, जो खाए वो भी पछताए और जो न खाए वो ललचाए। वही हाल है कि जो खा के वो तो पछता ही रहा है, और जो नहीं खाया वो ललचा रहा है। तो वही उसी के बारे में ये सोचता था। वन इवनिंग, एक शाम, ही वॉज वंडरिंग अलोंग द रोड,
एक शाम वो रोड के किनारे मतलब किनारे किनारे ऐसे घूम रहा था, जा रहा था। वॉन्डरिंग मीन्स होता है घूमना जाना। ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ ए लिटिल कॉटेज टू स्टे एट नाइट। ही नॉक्ड, उसने खटखटाया। किसको खटखटाया? तो एक छोटा सा कॉटेज, कॉटेज मीन्स झोपड़ी, एक छोटा सा झोपड़ी का गेट को खटखटाया। क्या करने के लिए? टू स्टे एट नाइट, क्योंकि रात होने वाला था। तो उसने रात को रुकने के लिए उस झोपड़ी का गेट को खटखटाया। एन ओल्ड मैन ओपन द डोर एंड ग्रीटेड हिम। एक बूढ़ा आदमी ने गेट खोला और उसका अभिवादन किया, उसका धन्यवाद किया। धन्यवाद नहीं किया, उसका स्वागत किया। द ओल्ड मैन वॉज हैप्पी टू गेट एन अननोन फ्रेंड। वो जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत खुश था कि उसे एक अजनबी दोस्त मिल गया है। ही सर्व्ड हिम सपर। उस बूढ़े आदमी ने उसे सपर में रात का भोजन दिया। बोथ ऑफ देम प्लेड मोजोलिस अंटिल बेड टाइम। और बोथ ऑफ देम, दोनों, उस मोजोलिस खेला, यानी कि ताश में एक खेल होता है मोजोलिस, वो खेला कब तक? अंटिल बेड टाइम, यानी कि जब तक सोने का टाइम नहीं हो गया तब तक वो दोनों मिलके क्या खेलता रहा? वो बेड टाइम यानी कि वो खेलता रहा, मोजोलिस खेलता रहा। द ओल्ड मैन वेंट टू द विंडो। तब वो जो बूढ़ा आदमी है वो विंडो के पास गया। ही टुक डाउन ए लेदर पॉच। उसने एक लेदर का पॉच यानी कि थैला, बटुआ से बोलते हैं, वो निकाला। ही पुट 3 रिंकल 10 करोड़ बैंक नोट इन द पॉच। और उसने उस पॉच में, उस थैला में 3 गो रिंकल्ड मीन्स होता है मुड़ा तोड़ा, जो मुड़ गया होगा उस तरह से, तो वो 3 गो बैंक का मुड़ा हुआ 3 गो 10 करोड़ का नोट्स उस पॉच में रख दिया। द क्रॉप्टर हैड ए काउ। क्रॉप्टर के पास क्या था? एक गाय था। सी गेव मिल्क, और वो दूध देती थी। द क्रॉप्टर सोल्ड मिल्क एवरी डे टू ए क्रीमरी। और जो क्रॉप्टर था वो प्रत्येक दिन उस दूध को बेचता था। कहाँ पर? एक क्रीमरी में, यानी कि क्रीम निकालने वाला दुकान में। एट द एंड ऑफ द मंथ, और मंथ का लास्ट में, ही गॉट 30 करोनर्स एज हिज पेमेंट। उसे पेमेंट के रूप में उसे कितने मिलते थे? 30 करोनर्स मिलते थे। करोनर्स क्या है? जिसका भारत में रुपया है, उससे का वहाँ कुछ होगा कि वहाँ का पैसा, वो करोनर्स। द नेक्स्ट डे बोथ मैन लेफ्ट द कॉटेज एट द सेम टाइम। अगले सुबह दोनों आदमी, यानी कि जो करप्टर था और जो वो पेल्डर था, दोनों ही एक ही समय में उस झोपड़ी से निकलता है। बट द पेल्डर केम बैक आफ्टर हाफ एन आवर। लेकिन जो पेल्डर है वापस आधा घंटा के बाद आ जाता है। एंड ही स्टॉल 30 करोनर्स एंड वेंट अवे। वह 30 रुपया को चुरा लेता है और वहाँ से चला जाता है। इट वॉज नॉट सेफ टू वॉक ऑन दिस द पब्लिक हाईवे। तो सोचा कि मेरे पास 30 करोड़ का नोट है, पब्लिक के रास्ते में जाएंगे, यानी कि जिसमें आदमी जाता है उसमें जाएंगे तो पकड़ा जाएंगे। इसलिए इट वॉज नॉट सेफ, इसलिए क्या है, वो रास्ता पब्लिक हाईवे में जाना सेफ नहीं है। सो ही टुक द वे थ्रू द फॉरेस्ट। वो अपने अपने आप को बहुत ही होशियार समझता होगा, इसलिए क्या करता है वो, ही सो ही टुक द वे थ्रू द फॉरेस्ट, इसलिए वो जंगल के रास्ते को चुनता है, यानी कि वो जंगल के रास्ते को चुन लेता है जिससे कि वह जा सके उधर के लिए। ही लॉस्ट द वे, अब जंगल का रास्ता था तो वो तो जंगल में मंगल क्या होगा, खरमंगल हो गया। ही लॉस्ट द वे, वह रास्ता खो गया, यानी कि भूल गया। ही वॉज ट्रैप्ड इन साइड द फॉरेस्ट, अब जंगल में फंस गया ना। अब ही थॉट दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेड ट्रैप। अब सोचा कि वास्तव में वो अब इस बड़ा सा रेड ट्रैप में फंस चुका है। इट वॉज लेट इन दिसंबर, ये दिसंबर का महीना था। कैसा महीना था? दिसंबर, लेट, लेट मतलब यानी कि दिसंबर का लास्ट का महीना था। डार्कनेस हैड ऑलरेडी स्प्रेड ओवर द फॉरेस्ट, जो अंधेरा था, डार्कनेस जो अंधेरा था वो पहले ही स्प्रेड ओवर मतलब फैल चुका था अंधेरा में, जंगल में। फाइनली व्हेन ही वाज नो वे आउट, जब उसे लास्ट में कोई रास्ता ही नहीं मिला बाहर निकलने का, ही संग डाउन ऑन द ग्राउंड, वो जमीन पर बैठ गया, यानी गड़ गया, उसको बोलते हैं हम लोग, थक के। बट सुन ही हर्ड द साउंड ऑफ हामर स्ट्रोक्स कमिंग फ्रॉम एन आयरन मिल। लेकिन जल्द ही वो सुना, क्या सुना? सुन मतलब जल्द ही हर्ड में सुना वो क्या? साउंड ऑफ हामर स्ट्रोक्स, ने कि हामर में हथौड़ा की पीटने की आवाज़ सुना। कमिंग फ्रॉम एन आयरन मिल, जो कि आयरन मिल यानी कि लोहे की मिल से आ रहे थे। ही गेदर्ड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उसने जितना भी ताकत था उसको जमा किया। गेदर मीन्स जमा किया, ने कि अपना को बटोरा।
एंड ड्रैग टुवर्ड्स द मिल। ड्रैग मतलब घिसटते हुए उस मिल की ओर चल पड़ा। थक गया था तो अच्छा से चल नहीं पा रहा था, तो नहीं था जब पैर को घिसटते हुए चलते हैं वही है ड्रैग। ही ओपन द गेट एंड इंटर्स इनटू द रामजोस आयरन वर्क्स। तो जो मिल था उस मिल का नाम क्या था, रामजोस आयरन वर्क्स। तो उसने उसका गेट खोला और उसमें इंटर किया। ही स्टूड क्लोज टू द फर्नेसेस टू वार्म हिमसेल्फ। और वो फर्नेसेस यानी कि जो आग की भट्टी होती है उसको बोलते हैं फर्नेस। तो उस फर्नेस के पास खड़ा होकर अपने आप को गर्म करने लगा, वार्म हिमसेल्फ, अपने आप को सेकने लगा। द ब्लैक स्मिथ डिड नॉट नोटिस। लेकिन ब्लैक स्मिथ ने यानी कि लोहार ने कोई ध्यान नहीं दिया। बिकॉज क्योंकि यूजुअली पुअर वेगाबॉन्ड्स कम देयर टू वार्म देमसेल्व्स इन द विंटर। क्योंकि अधिकांश प्राय क्या होता था कि उस विंटर के मौसम में, जाड़े के मौसम में गरीब वेगाबॉन्ड्स में, जो गरीब जो घुमक्कड़ लोग होते थे वो यहाँ अपने आप को गर्म करने के लिए, सेकने के लिए आते थे। द आर्यन मास्टर कैम ऑन इंस्पेक्शन। तो जो वहाँ का आर्यन मास्टर था वो आया क्या करने के लिए, इंस्पेक्शन यानी कि देख रेख करने के लिए कि काम कैसे चल रहा है। ही साव द पेल्डर इन द डार्क एंड मिस्टूक हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड। उसने पेल्डर को देखा अंधेरा में, एंड मिस्टूक हिम एज एन ओल्ड फ्रेंड। और उसने उसको लगा कि ये मेरा पुराना दोस्त है, यानी गलतफहमी हो गया। द पेल्डर हैड नेवर मेट डेम द मैन। पेल्डर उससे कभी भी नहीं मिला था। द आर्यन मास्टर टोल्ड दैट ही शुड नॉट रिजाइन फ्रॉम द रेजिमेंट। आर्यन मास्टर ने कहा कि उसे रेजिमेंट से रिजाइन देना नहीं चाहिए। रेजिमेंट यानी कि सेना। ही इन्वाइटेड द पेल्डर टू कम होम विद हिम एट क्रिसमस। उसने यानी कि आर्यन मास्टर ने उसको बोला कि चलो क्रिसमस का दिन है, क्रिसमस का है तो तुम मेरे साथ क्रिसमस पर मेरा घर चलो। बट द पेल्डर रिफ्यूज टू गो विद हिम। लेकिन पेल्डर ने उसके साथ जाने से मना कर दिया। आफ्टर हाफ एन आवर, आधा घंटा के बाद, एल्डा विवल्सन केम टू द फोर्स। एल्डा विवल्सन कहाँ आया, उस फौज पे आया। फौज मीन्स उस भट्टी पर आया। एल्डा विमल्सन वाज द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर। तो एल्डा विमल्सन कौन थी, तो उस आयरन मास्टर की डॉटर थी, बेटी थी। सी saw the पेल्डर एंड थॉट दैट द मैन वाज frightened। सी saw the पेल्डर, उसने उस पेल्डर को देखा और सोची दैट द मैन वाज frightened, कि मैन जो है बहुत ही डरा हुआ है। सी हैड डाउट, उसे संदेह था, दैट पर दैट परहैप्स ही हैड स्टोलन समथिंग, कि शायद इसने कुछ चुराया होगा। Perhaps he had escaped from the prison। Perhaps शायद he had escaped from the prison। शायद हो सकता है ये जेल से, प्रिजन से, जेल से भाग गया हो, बच के भाग जाना escape नहीं होता है। He was having a hard time, यानी कि उसके साथ अभी बुरा समय चल रहा था। She requested him to stay with them over Christmas Eve। उसने यानी कि एल्डा विमल्सन ने उससे रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे साथ क्रिसमस संध्या तक रहिए। सी वॉज वेरी काइंड एंड फ्रेंडली टू हिम। वो बहुत ही दयालु थी और बहुत ही दोस्ती पूर्वक, नहीं दोस्ताना पूर्वक बोली थी। सो दी पेल्डर एग्रीड टू गो विद हर। इसलिए पेल्डर उसके साथ जाने के लिए रेडी हो गया। द नेक्स्ट डे वॉज क्रिसमस ईव। अगले दिन क्या था, क्रिसमस संध्या था। द विलेट हैड हिम बादिद, कट हिज हेयर एंड सेव्ड हिम। तो क्या हुआ कि विलेट, विलेट में होता है नौकर, नौकरों ने क्या किया, उसको नहलाया, कट हिज हेयर, उसका बाल कटवाया, और सेव्ड हिम, और उसका जो दाढ़ी था, दाढ़ी मूछ, वो सेव कर दिया। द पेल्डर पुट ऑन ए स्वीट दैट बिलोंग टू द आयरन मास्टर। और पेल्डर ने क्या पहना, तो आयरन मास्टर का उस जो कोट था, सूट था, वो पहन लिया। बेचारा आज फटा पुराना पहनने वाला, आज इसको वो सूट पहनने को मिल गया। नव द आयरन मास्टर आइडेंटिफाई द पेल्डर। लेकिन अब जो आयरन मास्टर ने उस पेल्डर को पहचान लिया। ही रियलाइज हिज मिस्टेक। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्या कि उसने गलत आदमी को चुन लिया है, लेकिन अब कर भी क्या सकता था बेचारा। ही बिकम वेरी एंग्री, वो बहुत ही गुस्सा हो गया। एंड सेड टू द पेल्डर, पेल्डर से बोला टू गो अवे एट वंस, कि जल्द से जल्द तुरंत यहाँ से निकल जाओ, चले जाओ, बोलते ना, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। But even after knowing the truth, the Arab master's daughter allowed the peddler to stay with them. Even after, यानी कि सच्चाई जानने के बाद भी जो आर्यन मास्टर की बेटी थी उसने पेडलर को अलाउ किया कि नहीं, आप हमारे साथ रुको। द यंग गर्ल टुक द पेडलर बाय हैंड। यंग गर्ल ने क्या किया, अपने हाथों से, नहीं, यंग गर्ल टुक द पेडलर बाय हैंड। यंग गर्ल ने पेडलर को हाथ पकड़ के उसे ले गया।
एंड सर्व्ड फूड, और उसे खाना खिलाई। इन द इवनिंग, शाम में, द क्रिसमस ट्री वाज लाइटेड, क्रिसमस पेड़ सजाया गया। ही एट द क्रिसमस फिश एंड पूरीज, और वो शाम में फिर से खाया क्रिसमस फिश, मछली जो होता है, पूरीज वो भी खाया। हर लव, सिंपैथी एंड अंडरस्टैंडिंग चेंज द पिलर, तो जो एल्ला विमर्शन की जो लव था, प्यार था, सिंपैथी सहानुभूति थी, वो जो समझदारी से पिलर को बदल दिया। The next morning, the iron master and his daughter went to the church for Christmas service. अगली सुबह आयरन मास्टर उसकी बेटी गई, कहाँ गई, चर्च गई, उस क्रिसमस का जो होता है प्रेयर के लिए, वो सब के लिए। द पेल्डर वाज स्टिल asleep, पेल्डर जो था वो अभी भी सोया हुआ था। सो दे डिड नॉट डिस्टर्ब हिम, इसलिए उन्होंने उसको नहीं जगाया। एट चर्च में, शी हैड हर्ड ए सेंसेशनल न्यूज़, उसने एक सनसनीखेज खबर सुनी। वन वन ऑफ द क्रप्टर्स हैड बीन रोब्ड बाय ए मैन हु सोल्ड रेड टैप्स, क्या सुना, कि एक क्रप्टर्स जो है वो लूटा गया है, किसके द्वारा, एक ऐसा आदमी के द्वारा जो कि रेड टैप्स बेचता है। दे रिटर्न फ्रॉम द चर्च, वो चर्च से तुरंत वापस आया। द आयरन मास्टर आज द वेलेट अबाउट द स्ट्रेंजर, आयरन मास्टर ने उस वेलेट नौकरों से पूछा उसके बारे में, यानी कि उस बिल्डर के बारे में। द वेलेट आंसर दैट, उसने आंसर दिया, दैट पिल्डर हैड गॉन बट हैड नॉट टेकन एनीथिंग एट ऑल, कि पिल्डर जा चुका है लेकिन वो कुछ भी लेके नहीं गया है। ऑन द कंट्रेरी, बदले में, ही हैड लेफ्ट बिहाइंड ए लिटिल पैकेज फॉर मिस विल्सन, बदले में उसने एक छोटा सा पैकेज विल्सन के लिए छोड़ के गया है। द यंग गर्ल ओपन द पैकेज, वो लड़की ने उस पैकेज को खोली। शी फाउंड ए स्मॉल ट्रैप्स इन इट, उसके अंदर एक छोटा सा ट्रैप था। एंड 3 रिंकर्स 10 कॉर्नर नोट्स, और 3 गो मुड़ा हुआ 10 रुपया का नोट, 10 कॉर्नर का नोट था। एंड ए लेटर टू, और एक लेटर भी था, किसके लिए, फॉर मिस विल्सन के लिए। ही थैंक्ड हर फॉर बीइंग सो नाइस टू हिम, उस लेटर में उसने उसका, यानी कि एल्ला विल्सन का धन्यवाद दिया था कि उसके लिए वो उतने अच्छे बनने के लिए। ही रिक्वेस्टेड हर टू गिव बैक द मनी टू द ओल्ड क्रिप्टर, आज ने उससे रिक्वेस्ट किया था कि जो पैसा है, रुपया है, इसको वापस कर देना, कि उसको, उस ओल्ड करप्टर को। तो ये था समरी। अब देखते हैं क्वेश्चन आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई डू दी पेडलर हैव टू रिसोर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थेवरी, कि पेडलर को दोनों से काम क्यों चलाना पड़ता था, किससे, बेगिंग और थेवरी, यानी कि चोरी और बेगिंग दोनों क्यों करना पड़ता था। तो इसका आंसर कहाँ मिलेगा, तो इसका आंसर आपको मिलेगा फर्स्ट पेज में, आइए सबसे स्टार्टिंग में देखिए, यहाँ पर है ऑन्स ऑफ एन टाइम, यहाँ से लिखना होगा कि एक समय की बात है, एक बिल्डर था, ठीक, और वो क्या करता था, स्मॉल ट्रैक्टर्स बेचता था, लेकिन बिजनेस उतना प्रॉफिटेबल नहीं था, इसलिए उसको दोनों करना पड़ता था, क्या, चोरी भी और बेगिंग भी। अब आपकी मर्जी, अगर आगे लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ तक, इसकी गाल कपड़ा फटा हुआ था, गाल घुसा हुआ था, भूख उसकी आंखों में चमक रही थी, और जीवन बिल्कुल ही उदास था, तो आप यहाँ तक लिख सकते हैं। ये होगा फर्स्ट नंबर 1 का आंसर, ठीक। अब हम आते हैं सेकंड में नंबर में। तो सेकंड क्या है, हाउ डिड द पेडलर थिंक ऑफ वर्ल्ड एंड इट्स पीपल, पेडलर जो है इस संसार को और इसके लोगों को के बारे में क्या सोचता था, कैसे सोचता था। तो याद है क्या सोचता था, क्या, यही ना कि ये संसार क्या है, बड़ा सा चूहेदानी है। तो आप यहाँ से ले सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से, कि ऑन्स द पेडलर, यहाँ से आप यहाँ से लिख सकते हैं आराम से, ठीक, कि एक बार की बात है, कौन सा पेडलर वो घूम रहा था, अचानक से उसके मन में एक आइडिया आता है, ठीक ना, कि संसार क्या है, बड़ा सारा ट्रैप है, और चूहा सब जो है वो चारे हैं, ठीक ना, और जो भी वो पकड़ने का प्रयास करता है, वो क्या था, सब कुछ समाप्त हो जाता है। यहाँ तक आपको लिखना है सेकंड का, ठीक। अब थर्ड क्या, हाउ डिड द ओल्ड क्रॉप्टर अर्न 30 कॉर्नर्स, कि जो ओल्ड क्रॉप्टर था वह किस प्रकार से 30 कॉर्नर कमाता था, यानी कि वो 30 रुपये कैसे कमाता था, 30 कॉर्नर वो कैसे कमाता था। तो यहाँ पर है ना,
देखो, वन इवनिंग ही वाज वंडरिंग अराउंड द रोड, ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ ए लिटिल कॉटेज एट नाइट। है, तो आप यहाँ से शुरू कर सकते हैं। कैसे कि द ऑल द करप्टर, यहाँ से इसका मेन आंसर जो होगा यहाँ से होगा कि द करप्टर had a cow, she gave milk, crowder sold milk every day। नहीं कि वो प्रत्येक दिन दूध बेचता था और उसे पेमेंट के रूप में लास्ट के में उसके 30 कॉर्नर मिलता था। जब मेन आंसर यहाँ तक हो गया, अब आगे आपकी मर्जी, आप उधर कुछ लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट, तो हाउ डिड द हो गया। क्वेश्चन 4, वाई वाज द रेड ट्रैप अफ्रेड टू वॉक ऑन द हाईवे। कि जो रेड ट्रैप, वाई वाज द रेड ट्रैप, वाई वाज द रेड ट्रैप, दिस इज नॉट, हम लिख सकते हैं यहाँ पर वाई वाज दी पेडलर, लिख सकते हैं हम लोग। ये हो गया, हम सकते हैं कि वाई वाज द पेडलर अफ्रेड टू वॉक ऑन द हाईवे। कि पेडलर जो था वो हाईवे में जाने से क्यों डरता था। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा होगा। ये था कहाँ से, आप इसको यहाँ ले सकते हैं। ठीक, अब यहाँ आता है ना कि पेडलर केम बैक आफ्टर हाफ एन आवर, ही स्टॉल 30 कॉर्नर्स। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है आपको, आप चाहे तो लिख सकते हैं यहाँ से कि एक शाम जो था, वन इवनिंग ही वांडरिंग ऑन द रोड, ही नॉक्ड द डोर ऑफ द इलेक्ट्रिक कॉटेज टू स्टे एट नाइट। ठीक, लिखते हैं हो गया कि द ऑल ही पुट 3 कॉर्नर नोट्स। तो आप यहाँ से लिखिए, और अगर सिंपल आंसर लिखना है बिल्कुल ही छोटा सा, तो यहाँ से होगा कहाँ से कि ही, यानी कि यहाँ से जहाँ ही लिखे हैं यहाँ होगा, क्या होगा कि पेडलर स्टॉल 30 कॉर्नर्स एंड वेंट अवे, इट वाज नॉट सेफ टू वॉक ऑन द पब्लिक हाईवे सो ही टुक द, से लेके आप यहाँ तक लिख सकते हैं, यहाँ तक बस, यहाँ भी चलेगा छोटा सा, यहाँ तक ये भी चल जाएगा। बाकी आप जोड़ सकते हैं, तो एक ही 2 लाइन ऊपर जोड़ सकते हैं कि उसने एक कॉटेज में रुका, उस ऑयल कॉप्टर का पैसा चुराया, बाकी यहाँ तक चलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलोइंग टू रेड ट्रैप। कि आखिर क्वेश्चन 5, व्हाट मेड द पेडलर थिंक दैट, क्या चीज़ था, कैसे हुआ कि वो सोचा कि वास्तव में रेड ट्रैप में चूहेदानी में फंस गया है। तो इसका आंसर कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, कहाँ से, अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो यहाँ से यहाँ तक, आपका आंसर यहाँ से है। ये पैराग्राफ में से लेके यहाँ रेड ट्रैप तक है ना,
ये पूरा आंसर है। बट अगर फुल नहीं लिखना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ से कहाँ तक। तो पहले आप लिख दीजिए यहाँ से, ठीक, स्टे एट नाइट यहाँ तक कि वन इवनिंग ही वाज वंडरिंग अलोंग द रोड, ही नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ ए लिटिल कॉटेज टू स्टे एट नाइट। पहले एक लाइन यहाँ लिखना है। उसके बाद फिर लिखना है कि द ओल्ड मैन यहाँ तक। यहाँ तक लिखने के बाद आपको लिखना है कहाँ तक, यहाँ से ये छोटा मुंड लिखना है तो यहाँ लिखना है आपको कि, चलिए वापस आइए, यहाँ द ओल्ड मैन वेंट टू द विंडो से लेके यहाँ बैंक एंड नोट इन द फॉरेस्ट। हो गया। यहाँ लिखने के बाद फिर वहाँ फिर यहाँ, इसके बाद लिखने के बाद आप लिख सकते हैं यहाँ से फिर से कहाँ तक, तो दिखा रहा मैं, यहाँ से फिर वही कहाँ से, नेक्स्ट डे से यहाँ से लेके लास्ट तक, यहाँ तक नहीं, यहाँ बस हो गया। ये आंसर आपका हो जाएगा। समझ गए। What doubts did Allah have about the pillar? क्वेश्चन नंबर 6 है कि इस अल्लाह वाट कहा गया है यहाँ, वाट डाउट्स डिड अल्लाह हैव अबाउट द पिलर, कि उस पिलर के बारे में अल्लाह को क्या डाउट था। ठीक, तो इसका आंसर कहाँ होगा, चलो देखिए यहाँ से इसका आंसर यहाँ है ना, आफ्टर हाफ एन आवर, तो आप यहाँ ले सकते हैं बस यहाँ से अल्लाह इन्वेशन कैप फोर्स से लेके यहाँ तक, ये आपका हो जाएगा आंसर इसका। तो क्वेश्चन नंबर 6 का, कि उसने क्या सोचा कि ऐसा हो सकता है, वो चोर हो सकता है, उसने कुछ चुराया होगा, हो सकता है जेल से भागा होगा, या फिर उसके साथ बुरा दिन चल रहा होगा, तो उसका आंसर यहाँ से यहाँ तक होगा। ये क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डिड अल्लाह चेंज द कैरेक्टर ऑफ द पिलर, कि अल्लाह ने किस प्रकार से उसका कैरेक्टर को चेंज कर दिया, किसका, पिलर का। तो इसका आंसर लिखने के लिए आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। इसमें क्या होगा, तो फर्स्ट तो यहाँ से लिखना होगा, यहाँ से यहाँ तक कि अल्लाह इन्वेशन कैम टू द फोर्स, अल्लाह इन्वेशन वाज द डॉटर ऑफ आयरन मास्टर। ठीक, यहाँ लिखने के बाद फिर से आपको आना होगा यहाँ, यहाँ के बाद आपको आना होगा कहाँ, यहाँ से ये लिखना होगा कि ही रिक्वेस्टेड हिम, ये यहाँ तक हो गया, देख लिए यहाँ तक। इसके बाद आपको आना होगा कहाँ पर, यहाँ से, बट इवन आफ्टर नोइंग द ट्रूथ से लेके ये यहाँ तक, ये आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है। बस आज के लिए इतना ही, जय हिंद।